दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेल की कुछ ऐसी शॉर्टकट्स की जो आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा आसान करेंगी। चलिए देखते हैं वो शॉर्टकट कौन सी है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको शीट ऐड करनी है तो इसके लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F11। मैंने प्रेस किया, आप देखिए शीट ऐड हो चुकी है। अगर आप चेक करें नीचे तो आप देखिए नीचे की तरफ आपकी शीट ऐड हो चुकी है। दूसरी शॉर्टकट आती है शीट डिलीट करने की। जैसे कि सपोज करिए ये शीट अब आपकी एक्टिवेट हो चुकी है। अब इस शीट को आप चाहते हैं डिलीट करना तो आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट आती है Alt-EL। जैसे आप Alt-EL अलग अलग प्रेस करेंगे तो आपकी ये शीट डिलीट हो जाएगी। तीसरी शॉर्टकट आप लोग के पास आती है, आप लोग एक शीट से दूसरी शीट पर फटाफट से जंप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल के साथ पेज अप और कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करना है, जिससे कि आप एक शीट से दूसरी शीट पर जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट आप लोग के पास आती है, नीचे दी हुई शीटों को सिलेक्ट करना चाहते हैं और उससे उनको रीनेम करना चाहते हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर एक शॉर्टकट प्रेस करनी है जिसका नाम है F6। जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे तो आपकी नीचे की जो शीट्स है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप चाहें तो इसे रीनेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको कीबोर्ड पर एक बटन होता है कंटेंट बटन, उसे आपको प्रेस करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पे रीनेम के लिए R प्रेस करें और आपकी जो शीट है वो अपने नाम से जो भी आप करना चाहते हैं वो रीनेम हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट आती है, अब मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाइए तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। वहीं आप दूसरी तरफ अगर आप इस पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जिस भी रो में आप खड़े हैं उस पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाइए, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। किसी डेटा सेट को सिलेक्ट करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं डेटा के ऊपर क्लिक करके आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल A, उससे डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा तरीका भी आप लोग को यूज करना चाहिए डेटा सिलेक्ट करने का, वो है ये कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की अगर आप प्रेस करें तो डेटा सिलेक्ट हो जाता है और अगर आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करते हैं तो आप वापस ऊपर की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट है, मान लीजिए आपके पास एक्सेल की दो फाइलें खुली हुई हैं। यहां देख सकते हैं आप लोग नीचे की तरफ एक्सेल की दो फाइलें ओपन हो रखी हैं। अब आप एक फाइल से दूसरी फाइल पर जंप करना चाहते हैं तो ये आप कैसे करेंगे। यहां पर एक्सेल की बहुत सारी फाइलें खुली हुई है, आप चाहे तो एक्सेल की किसी भी फाइल पर तुरंत स्विच हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ टैब। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ टैब करेंगे तो आप अगली फाइल पर शिफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट टैब करेंगे तो आप प्रीवियस वाली फाइल पर आ जाएंगे। किसी डेटा सेट में आपने मान लीजिए कोई डेटा सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, उस कॉपी करने वाले डेटा को आप लोग यहां पर पेस्ट करना चाहते हैं लेकिन इस मैनर में नहीं, हॉरिजॉन्टल मैनर में, यानी वर्टिकल मैनर का डेटा आप हॉरिजॉन्टल मैनर में पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कॉपी करने के तुरंत बाद यहां पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको प्रेस करना होगा Alt-H-V-T। ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल A प्रेस करते हैं, बट अगर मान लीजिए आपको डेटा को अलाइन करना है तो आप यहां पर प्रेस करिए Alt-H-A-L अगर आप लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं। अगर आप लोग राइट में अलाइन करना चाहते हैं तो Alt-H-A-R और अगर आप सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो Alt-H-A-C, तो सेंटर अलाइनमेंट भी हो गया। तो इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट को। अपनी टैबों पर जंप करना चाहते हैं जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, इन टैब्स पर जंप करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट की प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आप राइट एरो की प्रेस करते जाइए और आप हर टैब पर जंप होते चले जाएंगे और अगर आप वापस ऑल्ट प्रेस कर देते हैं तो आप डिसेबल कर देंगे इसे। किसी डेटा पर अगर आप लोगों को पाइवट टेबल लगाना है तो इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं Alt-N-V। जैसे ही आप Alt-N-V करेंगे तो आप लोगों का पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उससे आप पाइवट टेबल लगा सकते हैं। किसी डेटा पर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, सिंपली इस डेटा को सिलेक्ट करिए, Alt-H-B-A कर देंगे तो आप उस डेटा पर बॉर्डर लगा देंगे और अगर आप बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस डेटा को सिलेक्ट करके Alt-H-B-N प्रेस कर दीजिए। किसी कॉलम को क्लियर करना चाहते हैं यानी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, रो को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करना है कंट्रोल स्पेस बार से और उसके बाद कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस कर दीजिए, उससे वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस करते हैं तो कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर किसी डेटा सेट को आपको मर्ज करना है तो आप उस डेटा सेट को सिलेक्ट कीजिए और मर्ज करने का शॉर्टकट होता है Alt-H-M-C। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपका जो सेल है वो पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा। अगर किसी डेटा सेट पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इस डेटा सेट को सिलेक्ट करिए और
कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट आती है Alt-O-D, आप प्रेस करिए। यहां पर आप सारे के सारे रूल्स लगा सकते हैं, जो भी रूल्स आप लोग यहां पे लगाने हैं उस पे क्लिक करिए, यहां हर रूल आपको शो हो जाएगा। किसी डेटा सेट पर अगर आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ L प्रेस करिए, आपके डेटा पर फिल्टर लग जाएगा। अगर आप फिल्टर को क्लियर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट L दोबारा प्रेस करिए, आपका फिल्टर भी हट जाएगा। अगर किसी डेटा सेट पर आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Alt-D L प्रेस करिए, आपका डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप इस पे डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। अगर किसी नंबर वाले डेटा सेट को आपको फॉर्मेट करना है तो आप इसे कैसे करेंगे? इसके लिए आपको पूरे डेटा सेट में नंबर वाले सेल्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस करना है और आपके नंबर फॉर्मेट्स वाले डायलॉग बॉक्स खुल जाएंगे, जिसमें आप किसी भी नंबर को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे आप रुपीज में लिखना चाहें, आप नंबर्स में लिखना चाहें, हर फॉर्मेट यहां पर अवेलेबल है। किसी डेटा सेट को अगर आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल T प्रेस करिए, आपका डेटा सेट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेल पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप F5 बटन हिट कीजिए और यहां पर उस स्पेसिफिक सेल का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने यहां पर A1 सेल लिख दिया और एंटर प्रेस किया तो मैं A1 सेल पर पहुंच गया। अगर आप कहीं गुम हो जाते हैं पूरे डेटा सेट में और आप A1 सेल पर जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करिए, आप A1 सेल में पहुंच जाएंगे। तो ये थी कुछ अमेजिंग शॉर्टकट जिससे आप अपना काम बहुत ही आसान बना सकते हैं। अगर आपको ये शॉर्टकट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसका बेनिफिट सबको प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।